नमस्कार, एजुकेशन नगरी की खास पेशकश एजुकेशन बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ दीपशिखा। चलिए रुक करते हैं शिक्षा जगत से जुड़ी बड़ी खबरों की ओर। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती में दस्तावेज सत्यापन प्रक्रिया 9 मार्च से शुरू होने जा रही है। दस्तावेज सत्यापन प्रक्रिया 9 मार्च से 13 अप्रैल तक चलेगी। तो वहीं बोर्ड अध्यक्ष मेजर जनरल आलोक राज ने साफ किया कि स्क्रूटनी फॉर्म भरने में हुई छोटी मोटी गलतियां दस्तावेज सत्यापन प्रक्रिया से बाहर करने की वजह नहीं बनेंगी, लेकिन बड़ी संख्या में ऐसे अभ्यर्थी भी हैं जिन्होंने स्क्रूटनी फॉर्म में ऐसी गलतियां की हैं जिनके चलते वो दस्तावेज सत्यापन प्रक्रिया से बाहर हो सकते हैं। ऐसे में अभ्यर्थियों ने स्क्रूटनी फॉर्म में गलती सुधार के लिए एक मौका देने की मांग तेज कर दी है। हालांकि बोर्ड अध्यक्ष की ओर से पहले संकेत दिए गए थे कि गलती सुधार का मौका दिया जाएगा, लेकिन स्क्रूटनी फॉर्म में तिथि बदलाव के चलते फिर बोर्ड ने गलती सुधार के लिए मौका नहीं देने का फैसला लिया। ऐसे में अभ्यर्थी गलती सुधार के लिए एक मौका देने की मांग तेज कर रहे हैं। एनएचएम द्वारा आयोजित कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर भर्ती के अभ्यर्थियों के साथ रोजगार मेले में जो हुआ, उसके बाद भर्ती में चयनित अभ्यर्थियों में निराशा है। आपको बता दें कि 3,934 पदों पर आयोजित हुई सीएचओ भर्ती का परिणाम जारी हुए करीब 2 महीने का समय बीत चुका है, लेकिन अभी तक भी चॉइस फिलिंग नहीं होने के चलते अभ्यर्थी परेशान हैं। तो वहीं दूसरी ओर 28 फरवरी को अजमेर में आयोजित रोजगार मेले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 3,822 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र के नाम पर चयन पत्र सौंप दिए गए। ऐसे में भर्ती से जुड़े हुए अभ्यर्थी जल्द से जल्द चॉइस फिलिंग करते हुए नियुक्त प्रक्रिया पूरी करने की मांग तेज कर रही हैं। प्रदेश के स्कूलों में लगे करीब 2300 से ज्यादा व्यावसायिक शिक्षकों की होली इस बार बेरंग रही है, क्योंकि आदेश होने के बाद भी इन शिक्षकों को वेतन का भुगतान नहीं हो पाया है। गौरतलब है कि शिक्षा संकुल की ओर से होली से पहले व्यावसायिक शिक्षकों को 3 दिन में वेतन देने के आदेश 25 फरवरी को ही जारी कर दिए गए थे, लेकिन इसके बाद भी व्यावसायिक शिक्षकों के वेतन में लापरवाही बरती गई, जिसके चलते उनका वेतन जारी नहीं हो पाया। व्यावसायिक शिक्षकों ने आरोप लगाया कि करीब 6 से 12 महीनों का वेतन अटका पड़ा है, लेकिन व्यावसायिक शिक्षकों की सरकार को चिंता नहीं है, जिसके चलते उनका वेतन तो वहीं जून 2025 को हटाए गए करीब 2500 से ज्यादा व्यावसायिक शिक्षकों को फिर से लगाने की मांग भी लगातार उठ रही है। रीट लेवल 2 में रिवाइज परिणाम के बाद चयनितों से अधिक अंक वाले अभी तक इंसाफ का इंतजार कर रहे हैं। गौरतलब है कि हाईकोर्ट के आदेश के बाद कमेटी बनाई गई और कमेटी की अनुशंसा पर कई सवालों के जवाब बदले और डिलीट किए गए, जिसके बाद करीब 1300 पदों पर इसका असर देखने को मिला। हालांकि कोर्ट की ओर से चयनित शिक्षकों को बाहर नहीं करने के आदेश भी दिए गए, लेकिन इन सब के बीच वो अभ्यर्थी जिनके चयनितों से अधिक अंक हैं, वो लगातार मांग उठा रहे हैं कि उनको भी नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल किया जाए। हालांकि कोर्ट पहले ही इन अभ्यर्थियों को प्रोविजनली रूप से भर्ती में शामिल करने के आदेश दे चुका है, लेकिन अभी तक भी शिक्षा विभाग की ओर से कोई कदम नहीं उठाए जाने के चलते अभ्यर्थियों में निराशा है। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती में 9 मार्च से दस्तावेज सत्यापन प्रक्रिया शुरू होने जा रही है, लेकिन हाईकोर्ट में 5 सवालों को लेकर चल रही सुनवाई में अब तक सरकार और बोर्ड की ओर से जवाब पेश नहीं होने से अभ्यर्थियों के मन में असमंजस की स्थिति बनी हुई है। गौरतलब है कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती के 5 सवालों को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। याचिकाकर्ताओं की ओर से मामले में अधिवक्ता आनंद शर्मा पैरवी कर रहे हैं। तो वहीं 20 फरवरी को मामले पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने सरकार और बोर्ड को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था, लेकिन अभी तक अगली तारीख निर्धारित नहीं होने से अभ्यर्थियों को चिंता सता रही है कि अगर दस्तावेज सत्यापन से पहले मामले पर फैसला नहीं आया तो लंबा इंतजार करना पड़ेगा। तो वहीं चयनित अभ्यर्थियों के मन में भी चिंता है कि अगर 5 सवालों को लेकर हाईकोर्ट याचिकाकर्ताओं के पक्ष में फैसला लेती है तो फिर मेरिट और नॉर्मलाइजेशन में बदलाव देखने को मिल सकता है। तो ये थी शिक्षा जगत से जुड़ी बड़ी खबरें। कल फिर रूबरू होंगे आपके साथ, तब तक के लिए नमस्कार।